हर 24 घंटे मिलेगी बिजली। भैया हमरे गांव में देखो रे भैया, हो गई बिजली पूरे मध्य प्रदेश में। हर 24 घंटे मिलेगी बिजली। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल साहब, आपसे भी अनुरोध है आप आए। आपके साथ में विशेष अतिथि के तौर पर माननीय श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया। मध्य प्रदेश सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आगे कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंभ अमृत ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है के पास है यहाँ। नागेंद्र जी तिवारी, चीफ इंजीनियर एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर अटल ज्योति अभियान। बीच में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल साहब उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है आप आए और अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। अटल ज्योति अभियान के इस मंदसौर जिले के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान प्रदेश के बहुत ही संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने 3-4 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, तो हमारे समर्थक ही नहीं, हमारे विरोधियों को भी भरोसा नहीं होता था और यहां तक कि बिजली के अधिकारियों को भी भरोसा नहीं होता था कि ये काम कैसे हो पाएगा। ऐसे महान संकल्प को अब चरितार्थ एक एक करके मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है। ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी, इस जिले के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राधेश्याम पाटीदार जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती मालवी जी, नगर पालिका मंदसौर की अध्यक्षा श्रीमती गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही सक्रिय, जिन्होंने किसानों की मांग को लगातार मुख्यमंत्री जी के ध्यान में पहुंचाने का काम किया और जिसकी वजह से किसानों को जो 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी बढ़ के हो गई है 2100 करोड़ रुपया और उसी के दम पर फ्लैट रेट किसानों को साल में 2 बार जमा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बंसीलाल गुर्जर जी, आदरणीय कश्यप जी, पूर्व विधायक आदरणीय पाटीदार जी, आदरणीय यादव जी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी, जो दिन रात लगे हुए मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो जाए। ऐसे हमारे डीपी आहूजा जी, जब उज्जैन संभाग के कमिश्नर आदरणीय पांडे जी, कलेक्टर मिश्रा जी, सभी मंच पर अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों और हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं, आज मंदसौर जिले के लिए इससे बड़ा और कोई दूसरा गौरव का दिन नहीं हो सकता है। वास्तव में यह स्वर्णिम दिन है मंदसौर जिले के लिए, जब 906 गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटा बिजली कटौती का कलंक मिटने जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने के अंदर ये बहुत लंबे समय से पीड़ा रही है कि शहर के लोगों को तो बिजली मिलती है 18 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली, और हमको बिजली मिलती है 4 घंटे 6 घंटे बिजली। शहर में रहने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली मिल जाती है, गर्मी के दिनों में सोने के लिए सुकून से बिजली मिल जाती है। लेकिन गांव के लोगों ने क्या अपराध किया है कि गांव के लोगों को न के बच्चों को न तो पढ़ाई के लिए बिजली मिल पाती, न सोने के लिए बिजली मिल पाती थी, और यहां तक कि भोजन करने के समय में भी उनको बिजली नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री जी जब दूसरी बार जनता का आशीर्वाद मिला, मध्य प्रदेश के लोगों ने दूसरी बार मध्य प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी,
तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के माथे से इस कलंक को मिटाना है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इतनी सरकारें आई, इतने प्रधानमंत्री बने, लेकिन आधे से ज्यादा इस देश के गांव आने जाने के लिए सड़कों से वंचित रहे। लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से उन गांवों में सड़कें बनाकर उन गांवों के माथे से कलंक मिटा दिया, उन गांवों में सड़कें बनाने का काम किया। और अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम, यह चुनौतीपूर्ण काम था, बहुत कठिन काम था, यह आसान नहीं था। और इसलिए सारे लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ क्षेत्र है, इसकी अधोसंरचना इतनी जर्जर है, बिजली का उत्पादन कम है, ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो बिजली की उपलब्धता थी 4600 मेगावाट, और आज जब मंदसौर जिले में बिजली कटौती मुक्त जिला घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं तो बिजली की उपलब्धता हो गई है 10,500 मेगावाट। जो कदम हमने उठा लिए, मार्च 2014 तक बिजली की उपलब्धता हो जाएगी 14,500 मेगावाट और 2017-18 तक बिजली की उपलब्धता हो जाएगी 17,500 मेगावाट। यदि 1 मेगावाट का भी पीपीए हम न करें, अब अतिरिक्त अनुबंध न करें, मुझे कांग्रेस के मित्रों पर बहुत तरस आता है, क्योंकि लगातार उनके पच नहीं रही है बात, उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि 24 घंटे बिजली एक के बाद दूसरे जिलों में, फिर तीसरे जिलों में, ये कैसे होता जा रहा है। और इसलिए भ्रम फैलाने का काम करो और लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के यह काम हो रहा है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि दीर्घकालीन अनुबंध के आधार पर हमने कोई 2 महीने के 3 महीने का अनुबंध नहीं किए, कोई हमने 1 वर्ष का अनुबंध नहीं किया है, हमने 25 वर्ष के अनुबंध किए हैं। और जो हमने काम किए उसके आधार पर सिर्फ इस विधानसभा चुनाव तक ही नहीं, आने वाले अगले चुनाव में जो 2017-18 में होगा उसमें बिजली का अधिक मध्य प्रदेश में बना रहेगा और 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम जारी रहेगा। और इसलिए जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरे में डुबोया था, मध्य प्रदेश की सड़कों को बिहार से बदतर कर दिया था, वो आलोचनाओं के आधार पर, अपनी झुंझलाहट के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने जो दिन रात परिश्रम किया है उस पर पानी फेरना चाहते हैं, आलोचनाओं के माध्यम पर अपनी झुंझलाहट प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ नहीं, कैसे नकार सकते हो जब ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को यह एहसास हो रहा है। अभी यशपाल जी कह रहे थे, अभी बंशीलाल गुर्जर जी मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि साहब ये तो चमत्कार हो गया, इसकी संभावना नहीं थी, विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज गांव में बिजली नहीं जा रही है, 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जा रही है। इतने बिजली के उत्पादन को बढ़ाया गया, ट्रांसमिशन लॉस को 8% से 4% से नीचे किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को 50% से 27% पहुंचा दिया गया। और अभी जो हमारे काम चल रहे हैं, जो अक्टूबर तक पूरे होंगे, जब वो सारे काम पूरे हो जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस पहुंच के हो जाएगा 15% पर, जो देश के आदर्श स्थिति को प्राप्त करेगा। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जहां पर यह काम पूरा होगा। और इसलिए सभी को बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रबल इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता में शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कोई काम करने का ठान ले तो कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि वो काम पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने साबित किया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराखा नहीं हो सकता, लेकिन ईमानदारी के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो हमारे अधिकारी है, MD है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, चीफ इंजीनियर है और लाइनमैन तक जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने एक फील्ड में जाकर मेहनत की है, दिन रात एक किया है और इस चुनौतीपूर्ण काम को साकार करने का काम किया है। उनको बधाई देना चाहता हूं। और अकेले मंदसौर जिले में तो व्यापक काम हुआ है। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि व्यापक काम अकेले मंदसौर जिले में हुआ है। 3 नए सब स्टेशन बनाए गए, 15 जो 33/11 kV के सब स्टेशन होते हैं उसमें एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया और 21 ऐसे सब स्टेशन थे 33/11 के जिसकी क्षमता वृद्धि का काम किया गया। लगभग 2000 किलोमीटर 11 kV की लाइनें बिछाई गई, लगभग 2000 किलोमीटर में केबलिंग की गई। यह व्यापक अधोसंरचना के विकास बिजली विभाग के लोग सरकारों की ओर आशा भरी नजरों से देखते थे कि शायद कोई सरकार आए जो अधोसंरचना को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमको इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करे। लेकिन जब उनसे 100 करोड़ मांगे जाते थे तो पहले की सरकारों में बैठे हुए लोगों के हाथ पैर फूल जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा इस काम को करना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 3 वर्षों से ऊर्जा मंत्री हूं और शायद ही कोई दिन ऐसा बीता होगा जब मुख्यमंत्री जी ने मुझसे नहीं पूछा होगा
कि 24 घंटे बिजली की क्या स्थिति है। और जब मैं कहता था पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये काम करने की पूरी कोशिश होगी, तो उन्होंने कहा कोशिश नहीं, इस काम को करना है चाहे कुछ भी हो जाए। प्रदेश की जनता, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की जनता हमें आशा भरी नजरों से देख रही है, इस काम को करना होगा। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि ये 14वां जिला है। कल रीवा में 15वां जिला होगा। मई के महीने में 20 जिले करेंगे और बाकी जो 15 जिले बचेंगे उसको 15 जून 20 जून तक करके और मध्य प्रदेश को बिजली कटौती मुक्त करने का जो आपका सपना है, उस सपने को पूरा करने का काम ऊर्जा विभाग करेगा। ये इस अवसर पर आपको मैं आश्वस्त करता हूं और आप सबको जिला प्रतिनिधि जितने भी इस जिले के, क्योंकि राधेश्याम पाटीदार, यशपाल जी इतने सक्रिय विधायक है कि चैन से बैठने नहीं देते थे विधानसभा के अंदर। जगदीश देवड़ा जी आज नहीं आ पाए हैं गमी के कारण, लेकिन मंदसौर जिले में मुझे आश्चर्य हुआ जब आज देखा हमने कि 80,000 स्थायी कृषि के पंप कनेक्शनधारी है। ये 4 विधानसभा का जिला है, मेरा जिला 8 विधानसभाओं का है, जिसमें 22,000 कनेक्शनधारी हैं और यहाँ पर 4 विधानसभाओं के जिले में 80,000 किसान के परमानेंट कनेक्शनधारी हैं। और इसलिए इनकी पीड़ा रहती थी कि ट्रांसफार्मर जलने नहीं चाहिए, ट्रांसफार्मर का आवर्धन होना चाहिए। और इन्होंने पीछे लग के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर करीब 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अतिरिक्त इस जिले में लगाने का काम किया और इसकी वजह से यह सपना साकार हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल सर, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री, जिनको अभी आप सुन रहे थे, और मंत्री बनते ही मैंने उनसे कहा था कि हमारा टास्क है, हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश के हर गांव को 24 घंटे बिजली देना। वो समय असमंजस में पड़ गए थे और कह रहे थे कि साहब ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। ऐसे हमारे मंत्री भाई राजेंद्र शुक्ला जी, भी एक चेतना जागृत करने की जरूरत है। हम सब मिलकर उस चेतना को जागृत करें और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप मुझे सब सहयोग करें, तो प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा और जमाना देखेगा हम कहां पहुंच गए। आप सब तैयार हैं हमारा साथ देने के लिए? सब तैयार हैं? तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, पीछे वाले भी, और दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर हमारे मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए मैं बधाई देता हूं। और एक बार जिनने ये काम किया सबको बुला के मेरा परिचय करवा दें। इस अटल ज्योति अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको और विशेष करके पूरे मंदसौर जिले को 24 घंटा बिजली देने की सौगात देने के लिए पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उनसे अभी निवेदन किया था कि मंदसौर जिला सिंचाई के लिए कुओं पर निर्भर है, ट्यूबवेल पर निर्भर है, इसलिए 8 घंटा बिजली से हमारा काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमको 10 घंटा बिजली मिलना चाहिए। उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। अब हम किसानों को 10 घंटा बिजली देने की घोषणा की है। उसके लिए मैं सब किसानों की तरफ से हमारे बीच में पधारे विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ल जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जितने ग्रिड मांगे, जितने ट्रांसफार्मर मांगे, उतने सब ट्रांसफार्मर उन्होंने उपलब्ध कराए। इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिजली